बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को कहा कि राज्य पुलिस और प्रशासन को राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस मार्ग से हटना गंभीर परिणामों का संकेत है। राज्यपाल ने कहा, आप भले ही कितने ऊंचे पद पर क्यों न हो, कानून आपसे भी ऊपर है। वर्तमान में दार्जिलिंग में मौजूद धनखड़ ने ट्वीट में कहा कि राजनीतिक रूप से प्रेरित लोक सेवकों पर उनकी चेतावनी आंशिक रूप से ही असरदार रही है, क्योंकि कुछ अब भी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और वे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसे गलत आचरण उनके करियर के हिसाब से गंभीर एवं आपराधिक परिणाम होते हैं। राज्यपाल ने लोक सेवकों की चेतावनी देते हुए कहा कि राजनीतिक झुकाव अवैध एवं आपराधिक रूप से गलत है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए सत्ता के गलियारे से अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने का यही सही समय है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि राजनीतिक रूप से प्रेरित जनसेवकों पर मेरे अलर्ट आंशिक रूप से ही असरकारी रहे हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि आप भले ही कितने ही ऊंचे क्यों न हो, कानून आपसे भी ऊपर होता है, इसलिए तौर तरीके बदल लीजिए। धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अक्टूबर में लिखे पत्र में यह सुनिश्चित करने के लिए सत्ता के गलियारों से गैर सरकारी तत्वों को हटाने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि राज्य के सुरक्षा सलाहकार और प्रधान सलाहकार संवैधानिक रूप से संगठित पुलिस ढांचे पर मनमर्जी न करें और पुलिस महानिदेशक एवं अन्य पुलिस अधिकारियों को अपने इशारे पर ना नचाएं और कहीं ऐसा न हो कि वे महत्वहीन हो जाएं। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों सुरजीत कौर पुरकायस्थ को सुरक्षा सलाहकार और रीना मित्रा को प्रधान सलाहकार नियुक्त किया था। सैन्य स्तर की बातचीत जारी रहने और इससे पहले कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत के बाद भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जल्द तनाव खत्म होने की उम्मीद छोड़ दी है। चीन की मामले को उलझाए रखने की रणनीति को भांपते हुए भारत ने एलएसी पर लंबे समय तक मोर्चा संभालने की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। इसके अलावा भारत ने पड़ोसी देश की चौतरफा घेराबंदी के लिए आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भी लंबी लड़ाई की योजना बना ली है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मई महीने में विवाद के चरम पर पहुंचने के बाद भारत को चीन के मामले में लंबे समय तक खींचने की रणनीति का एहसास हो गया था। इसी के मद्देनजर भारत ने उसी समय पर एलएसी और उसके आसपास अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा लिए। उसी दौरान डीआरडीओ को अपने मिसाइल प्रोग्राम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। यही कारण है कि बीते करीब 2 महीने में भारत ने मिसाइल की ताकत बढ़ाने सहित इस क्षेत्र में कई परीक्षण किए हैं। जम्मू एवं कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है। याचिका में कहा गया है कि लंबे समय से याचिकाएं लंबित हैं और इस मामले में जल्द सुनवाई की दरकार है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने अपनी याचिका में कहा, अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के निवासियों के अधिकारों में खासा बदलाव आया है। ऐसे में जल्द सुनवाई की तारीख लगाकर इस मामले का निपटारा किया जाए। याचिका में कहा गया है कि लंबे समय से याचिकाएं कोर्ट में लंबित हैं। जल्द सुनवाई न होने के कारण जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मालूम रहे कि अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को गत वर्ष नोटिस जारी किया था। इस मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन किया गया है। जस्टिस NV रमना की अध्यक्षता वाली पीठ इन मामले की सुनवाई कर रही है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।